हमारी मर्यादा चला थे, बड़े लोग हैं थे साड़ी खींचते घूंघट डालते हैं कि हम उनके सामने उनके दरवाजे से चप्पल पहन के नहीं करते। सब कोई छूत मानता है, कहते हैं तुम वाल्मीकि समान। नीचे आते वाल्मीकि है जमादार, इसलिए कोई काम नहीं मिलता हमको। जो तुमने हमको छू लिया है, यहाँ से निकलते हो, ऐसा बोलते हैं। इतना अधिक छुआछूत है कि दूसरा कोई काम धंधा उनको नहीं मिलता है। वो दूसरा काम धंधा ना मिलने के कारण मजबूरी बस उनको मेला साफ करने का काम करना पड़ता है। न नौकरी, न चाकरी, न खेती, न पाती, कुछ नहीं है सर। हमारी उम्र चली गई, यही करत करत यही उम्र हमारे लड़का बहुअन की चली जाए। हो सकता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं कर सकती सरकार हम औरन के लिए। क्या करती के अधिकारियों ने लिखा कि ये कभी काम नहीं करते हैं या नहीं करते थे, तो ये उनकी उठाती है तो बदबू आती है अंदर शरीर में, मगर पेट के मारे करती नहीं करेंगे तो कहाँ मिलेगा सर। रोटी मिलती है 2 ठगिया, जो कछु मिलता है बनता है वो लेते हैं दूर से। हमने कटोरी दूर रख दें ऐसे चौगान में, उनने दूर से ऐसे डाल दिया, फुल्कियाँ दी सो अपने हाथ से ले लिया, फिर अपने घर लाए। छूते नहीं हमें। जे मकान है इधर खड़े रहते, वहाँ नहीं जाना। पैसे भी मांगो तो कहते हैं इसी में तो पैसे होते हैं, पैसे को क्या करना है, तुझे पेट में खाना है, पैसे थोड़ी खाना है। जिम्मेला उठाने का काम सब लोग बंद करो, गंदगी को सर हमने छोड़ दिया। कहीं शासन कोई भी काम देगी तो वो ही काम करना। जब काम बंद कर दिया तो वहाँ के दबंग लोगों ने सोचा कि तो ये अब हम लोगों को दबेंगे नहीं, ये तो बड़ा लोग बन रहा है। उन्होंने उनको टोटल कोई भी किसी काम पर नहीं लगाने के लिए बिल्कुल शपथ ले ली। दूधे के गंदगी को काम करते थे जी, अब छोड़ दिया है। क्या राजा थोड़ी बन गए इसलिए नहीं छूते हैं। मजदूरी भी सरकार से भी खुलती तो कभी नहीं लगाते, नहीं हम छुगत वाले को लगाएंगे, तुमको नहीं लगाएंगे। हम लोगों ने इनको मेला साफ करना, यहाँ से मेला उठाना वो बंद करा दिया। बंद कराने के उपरांत हमको निर्देश मिला कि एमएस एक्ट के तहत इनको कंपनसेशन मिलेगा, इनका पुनरावास होगा, बट वो अभी तक नहीं मिला है। सर ने लगता कि कोई महिला काम नहीं करती थी, सब महिला गंदो काम करती थी और सब फोटो गई लिखे भी गए और झुटला दो कि कोई नहीं करता, जैसा झूठी है, सब कोई गंदा काम करता है। अब सरकार ने तो खूब कहा कि गंदगी का काम छोड़ दो, तो नहीं करोगे, वो छोड़ देंगे, हमको कुछ नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे? हमारे बाल बच्चे मोड़ा मोड़ी क्या खाएंगे? 2019 में सितंबर में पैसे मिले थे, तो उसमें छोटी सी दुकान डाली थी सर हमने किराने की। तो आज भी अपने यहाँ जातिवाद चलता है, छुआछूत चलती है, जितनी चली उतनी चलाई हमने, फिर बंद हो गई, अब घर ही में बैठते हैं, क्या करें सर। अब 40,000 में इतना हो गया फायदा कि सिर्फ बच्चे को बस सुविधा हुई है, उसकी फीस भरा गई है बस, और कुछ नहीं हुआ, ज़्यादा फायदा नहीं हुआ उसमें। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है काम के लिए, काम मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो फिर घर ही में है सब। जमाने से रीत चली आई है सही। जब हमारे हाथ पांव थकात हो जाएंगे तो हमारी बहू करेगी, बहुअन की बहुएं आएंगी तो वे करेंगे। More than 46,000 dry latrines are in active use in semi-urban and rural areas in India amid the pandemic of 2020 and 2021. This is true despite a strict ban over the years. Informal settlements in areas in West Bengal bordering Bangladesh have been found to still have many dry latrines and hanging toilets which the sanitation workers are forced to clean every single day. These are those remote areas where the scope of all surveys end and corruption on the local level showcases a total lack of innovation and sanitation coverage. India's urban sanitation coverage reports are totally different and dominated with numbers of toilets constructed mainly because the government and the institutions are spending enormous amounts on construction rather than evaluating the value of service of these infrastructures. This means that the actual usage of toilets is not realistically reflected in the surveys because it is not combined with local community data. Have proper water coverage and around 33,700 are completely abandoned amid the pandemic. The open defecation tag acts as one of the biggest burdens for the sanitation workers as prevalence of dry latrines and poor sanitary toilets in rural areas are not given the importance despite
an increase in the urban sanitation coverage. This is the time for the government and the institutions to not only find immediate measures to abolish these dry latrines, but also revisit and survey the sanitary toilets that they have been busy building, especially in rural India. The aim of the first session on 23rd May 2021, called the Socio-Legal Water and Sanitation Dialogue India chapter, is to understand the interconnectedness between water and sanitation, sanitation infrastructure, sanitation labor, and sanitation behavior in India. This is specifically to highlight the related crisis in India, mainly from a sociological and legal perspective.